Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says there are two concentric metal cells of radii R1 and R2 such that R2 greater than R1. Okay, if initially the outer cell has a charge of Q and inner cell is having zero charge, and then inner cell is grounded, find चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर सेल। आपको इनर जो आपका क्या है आउटर सेल है उसकी इनर सरफेस को आपको चार्ज फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल बोला गया कि इनर सेल को तो हमने ग्राउंडेड कर दिया, आपको बताना चार्ज बताना है ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर सेल। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राउंडिंग भी लिख सकते हैं। ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ग्राउंडिंग। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, देखिए अगर हम क्या करते हैं, देखिए आपकी सेल सेल पे देखिए आपका क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। ग्राउंड कर लेंगे तो आपके क्या होगा, देखिए पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल जीरो होगा, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका चार्ज भी जीरो होना चाहिए। ओके, पोटेंशियल जीरो होने के लिए आपका चार्ज का जीरो होना जरूरी नहीं है। ओके, अगर आपका चार्ज अगर आपका पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज का जीरो होना जरूरी है, तो वो भी कंडीशन हो सकती है। या फिर आपका चार्ज नॉन जीरो है, तभी भी आपका पोटेंशियल का जीरो हो सकता है। ओके, ये क्वेश्चन को देखिए ऐसे समझेंगे, जैसे आपके पास दो कोसेंट्रिक मेटल सेल्स हैं। मेटल सेल्स है तो आप इतना समझिए कि ये आपकी एक ये आपकी क्या है, देखिए ये आपकी एक कंडक्टर है। मेटल है तो देखिए आपका कंडक्टर है, कंडक्टिंग सरफेस है। इसको आपकी क्या है, सेल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। ओके, इस वाले की रेडियस मान लीजिए R1 है। ओके, इनर वाले की। और एक आपका एक आउटर सेल है। ओके, इसकी रेडियस कितनी है आपकी R2 के इक्वल है मान लीजिए। ओके, ये आपका यहाँ पर सेल्स हो जाएगा। ओके, इसकी रेडियस देखिए क्या लिख सकते हैं आप, इसकी रेडियस आपकी R1 के इक्वल है। ओके, और जो आपका आउटर वाला सेल है उसकी रेडियस कितनी है आपकी R2 के इक्वल है। ओके, आउटर वाले की R2 है। इफ इनिशियली द आउटर सेल हैज अ चार्ज ऑफ Q। ओके, इनिशियली क्या बोला था उसने, आउटर सेल हैज अ चार्ज Q एंड द इनर सेल हैज अ हैविंग ए जीरो चार्ज। ओके, इनिशियली आपके आउटर सेल पे तो आपका Q चार्ज है। ओके, और इनर सेल के पास क्या है, जीरो चार्ज है। ओके, इसके पास आपका चार्ज कितना, जीरो है। ओके, एंड देन द इनर सेल इज ग्राउंडेड, और अपने इनर सेल को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड कर दिया मतलब इसको मैंने ऐसे ग्राउंडिंग कर दी। ओके, इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल जीरो हो जाना। ओके, मतलब देखिए ग्राउंड के पास क्या होती है, इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है चार्ज देने की भी लेने की भी। ओके, तो ये क्या कर देगा, आपका ग्राउंड करने का मतलब आपको पोटेंशियल जीरो हो गया इस पॉइंट का। ओके, अब पूछा कि फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द आउटर सेल, सॉरी इनर सरफेस ऑफ द आउटर सेल। आउटर सेल की इनर सरफेस को आपको चार्ज फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए इस पर आपका देखिए चार्ज आपने इसको ग्राउंडिंग कर दिया। ग्राउंडिंग करने के बाद आपको बताना है क्या कंडीशंस होगी। ओके, तो देखिए बच्चों, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए ग्राउंडिंग कर दिया तो इसका मतलब देखिए इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इनिशियली देखिए जो आपकी इनर वाली सरफेस थी, अंदर वाली। ओके, जिसकी रेडियस कितनी देर की, आपको R1 देर की, यहाँ पर चार्ज कितना था आपका, जीरो था। अब मान लीजिए आपका चार्ज यहाँ पर क्यू प्राइम आ गया, यानी कि क्यू डैश आ गया। ओके, क्यू है, क्यू डैश ग्राउंडिंग कर रखी है। ग्राउंडिंग करने से चार्ज कितना आएगा वो हमें नहीं पता। ओके, लेकिन हमें इतना पता है कि ग्राउंडिंग करने के बाद उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और हमने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए इसकी इनर वाली पे चार्ज कितना है, आपका क्यू डैश आ गया। ओके, ये आपकी क्या है, आउटर सेल है। दिस इज अवर आउटर सेल। ओके, दिस इज अवर आउटर सेल। आउटर सेल का देखिए चार्ज को लिख लेते हैं। ओके, देखिए टोटल चार्ज कितना था उसका, जीरो प्लस क्यू। टोटल चार्ज तो आपका क्यू के इक्वल ही रहना चाहिए। ओके, अगर इस पर क्यू डैश आ गया तो हमें पता है कि इस वाली जो इनर सरफेस है, आउटर सेल, आउटर जो स्पेयर है उसकी इनर सेल पर कितना होगा, आपका आउटर सेल की इनर स्पेयर, इनर जो सरफेस है उस पर आपका सेल चार्ज कितना होगा, माइनस ऑफ क्यू डैश का प्राइम हो जाएगा। ओके, अगर इस पर क्यू प्राइम है तो उस पर माइनस ऑफ क्यू प्राइम हो जाना चाहिए। और आउटर वाले पर कितना होना चाहिए, आउटर देखिए आउटर वाला जो स्पेयर है उस पर नेट चार्ज तो आपका क्यू के इक्वल होना चाहिए। अंदर वाले पर माइनस क्यू डैश आ गया, बाहर वाले पर क्यू प्लस ऑफ क्यू डैश, इतना हो जाएगा। ओके, ये आपकी क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये अपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोल रखा है, उसने हिंट सबसे बड़ी ये दे रखी है कि जो आपका इनर सरफेस है, मान लीजिए इसको मैं ए स्क्वायर बोल देता हूँ, इसको स्क्वायर बी बोल देता हूँ। इनर स्क्वायर को अपने ग्राउंडेड कर रखा है, तो बोल सकते हैं पोटेंशियल आपका जो ए इनर स्क्वायर है उसका पोटेंशियल कितना होगा, आपका जीरो के इक्वल हो गया। ग्राउंडेड करने का मतलब आपका जीरो पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, अब आप फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर आपको चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर सेल आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए आप ए पॉइंट पर पोटेंशियल आपको जीरो यहाँ पर प्रूव करके बता दीजिए, और आपको यहाँ से कंडीशंस मिल जाएंगे। ओके, अब देखिए ए पॉइंट पर पोटेंशियल देखिए किस किस के कारण होगा। पहला तो आपका क्यू डैश चार्ज जो इस पर खुद ही लाई कर रहा है उसके कारण होगा। कितना होगा, देखिए के ई इंटू क्यू डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी, देखिए R1 डिस्टेंस है। ओके, ये आपका क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पर आपका पोटेंशियल है। ये आपका क्यू डैश चार्ज के कारण इतना आ गया। फिर आपका देखिए माइनस क्यू डैश जो चार्ज है इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा, देखिए इसके कारण होगा आपका माइनस के ई टाइम्स क्यू डैश डिवाइडेड बाई क्यू डैश की डिस्टेंस कितनी, देखिए ये R1 डिस्टेंस है, तो बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ओके ये डिस्टेंस रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपकी R2 है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका बाई R2। ओके, और क्या है आपका चार्ज Q प्लस Q प्राइम, ये भी आपका क्या लाई कर रहा है,
आपका आउटर स्फीयर की आउटर साइड को लाई कर रहा है। ओके, तो इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा, देखिए के ई इंटू क्यू प्लस ऑफ पावर क्यू प्राइम डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी। और ये क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो आप इसको जीरो के इक्वल यहाँ से ऐसे पुट कर लीजिए। ओके, अब देखिए बच्चों, आपका देखिए ये क्यू डैश वाली टर्म से ये क्यू डैश वाली टर्म कैंसिल हो रही है, माइनस के ई क्यू डैश बाई आर टू, और यहाँ पर प्लस के ई क्यू डैश बाई आर टू, ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। कितनी टर्म सर्वाइव करेगी, के ई क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर वन। ओके, और आपके यहाँ पर से आपका क्या सर्वाइव कर रहा है, के ई टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई आर टू, ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, जीरो की इक्वल हो जाएगी। तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप के ई को आप कॉमन ले लेंगे, सिर्फ के ई को ही कॉमन ले सकते हैं। ओके, ये हो जाएगा आपका क्यू डैश माइनस ऑफ अवर आर वन प्लस ऑफ क्यू आर टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो आपके यहाँ से देखिए क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से आपका ये टर्म तो आपकी जीरो के, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये तो आपका नॉन जीरो होगा। ओके, ये आपका नॉन जीरो होगा, तो ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं देखिए क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर वन इज इक्वल टू आपका माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई आर टू के इक्वल हो जाएगा। आपको क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर सेल। ओके, यानी कि आपको ये माइनस क्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, क्यू डैश चाहिए बेसिकली, क्यू डैश देखिए यहाँ से कितना आ गया, क्यू डैश की वैल्यू होगी यहाँ से आपकी माइनस क्यू टाइम्स आर वन डिवाइडेड बाई आर टू। और आपकी इनर सरफेस पे आउटर जो सेल है उसकी इनर सरफेस पे चार्ज कितना आपका, माइनस क्यू चार्ज है। ओके, तो हम यहाँ पर ऐसे चार्ज लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर ऐसे चार्ज, तो चार्ज किसके इक्वल है, देखिए आपका आउटर पे आपका माइनस क्यू डैश के इक्वल है। तो आप यहाँ पर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्यू टाइम्स आर वन बाई आर टू आ जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द रिजल्ट, एक हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस चीज पर डाउट नहीं करना है कि अगर यहाँ पर आपका क्यू डैश चार्ज है तो यहाँ पर आपका माइनस क्यू डैश क्यों आ गया, क्योंकि देखिए ये आपका एक कंडक्टर है। ओके, ये आपकी क्या देखिए देखिए सेल देखिए मेटल सेल्स है, सेल के अंदर कितना होगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। देखिए मैं इस सेल को गॉसन सरफेस ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, दिस इज अ गॉसन सरफेस, जिस गॉसन सरफेस की रेडियस कितनी है आपकी, आर टू के इक्वल है। ओके, तो देखिए हमें बता रखा है कि जो आपका इनर सेल है इसके यहाँ पर चार्ज कितना है आपका, क्यू डैश चार्ज है। ओके, तो इसके इनसाइड आपका माइनस क्यू डैश होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसन सरफेस पर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो कंडक्टर के इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो जीरो होने के लिए देखिए अगर इस पर क्यू डैश चार्ट है तो उस पर माइनस क्यू डैश होना ही पड़ेगा। ओके, तभी आपका क्यू क्यू डैश माइनस क्यू डैश कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो के इक्वल आएगा। ओके, तो ये इसलिए हमने माइनस क्यू डैश यहाँ पर लिख लिया, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।